Yes, now children will study about fourth generation computers that starts from 1971 onwards. Okay, fourth generation computers started in 1971 and it's used microprocessor. पहले क्या यूज हो रहा था? पहले वैक्यूम ट्यूब्स, देन ट्रांजिस्टर्स, देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स. नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, 1971 से. The size of computer became very small as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip. ठीक है, एक छोटे से सिलिकॉन चिप में उसमें कम से कम हजारों की तादाद में इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए जा सकते थे. ठीक है, इतना छोटा हो गया था कंप्यूटर का साइज. These computers became more powerful and they could link together to form network which led to the development of internet. ठीक है, ये कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो गए थे कि ये एक दूसरे के साथ नेटवर्क के थ्रू ये जुड़ सकते थे, तो जिसकी वजह से आपके इंटरनेट का क्या हुआ और ज़्यादा विकास हुआ. ठीक है, इंटेल 404, मैसिंटोश, IBM 370 एसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स थे. द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड एज C++, जावा एसेट्रा. पहले जो यूज़ हो रहा था कोबोल एंड फोर्ट्रैन, अब ये यूज़ करने लगे C प्लस एंड जावा. ये वाली लैंग्वेज का, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करने लग गए. The fourth generation computers are so small that they can fit onto a small desk or even on a palm of a hand. इतने छोटे हो गए थे कि ये छोटे से एक टेबल में फिट हो सकते थे या फिर आपकी हाथ की हथेली में भी फिट हो सकते थे. In 1981, IBM introduced its first personal computer PC. Personal computer is PC for the home users. 1981 में IBM जो कंपनी है जो कंप्यूटर से डील करती है, इसने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया जो कि आजकल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं. एंड इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैसिंटोश. आपको याद होगा एप्पल एक फ़ोन है ना, सबने सुना है. तो उसने भी एक एप्पल ने भी एक पर्सनल कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन किया जिसका नाम था मैसिंटोश. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के फीचर्स के बारे में. दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर्स. इन्होंने माइक्रो प्रोसेस का यूज़ किया. आप देख सकते हैं यहाँ इसके हाथ में. दे आर मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर्स. ये मल्टीपर्पज़ यानी कि सिर्फ इनका एक ही काम नहीं था, इसमें बहुत सारे काम हो सकते थे, ऐसे कंप्यूटर्स थे. दे आर एक्यूरेट एंड रिलायबल. इनके द्वारा जो भी काम किया जाता था उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता थी. द ऑपरेटिंग स्पीड इज़ वेरी फास्ट. और जिस तरह से वो ऑपरेट होता था यानी कि काम करता था वो भी बहुत तेज़ हो गया था. ठीक है, नीचे हम पढ़ेंगे अपडेट योर सेल्फ. A microprocessor is a small chip that does all the processing in a computer. माइक्रोप्रोसेसर एक चिप की तरह होता है जो कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम होता है वो उसी प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है. An integrated circuit is a small electronic device made out of a semiconductor material. ठीक है, इंटीग्रेटेड क्या होता है? एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनता है. द इंटीग्रेटेड सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड चिप. इंटीग्रेटेड सर्किट को भी हम चिप की तरह बोलते हैं, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर उससे छोटा होता है साइज में, इसलिए उसको माइक्रोप्रोसेसर बोलते हैं. द फर्स्ट IC वॉज डेवलप्ड इन 1950 बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नेस. ठीक है, आपका जो फर्स्ट IC था इंटीग्रेटेड सर्किट था 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था या डेवलप हुआ था, जिसको जैक किल्बी और रॉबर्ट निक ने किया था. ठीक है, अब लास्ट में हम पढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में जो आज के ज़माने का है. द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, जो अभी फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिपेंड करता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ रहे हैं, देखिए किस तरह से हम रोबोट्स बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जांपल है. दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट. ये अभी भी डेवलपमेंट के स्टेज पे है, अभी भी इसमें विकास हो रहा है. द मेन गोल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू